Hello everyone. In today's video lecture, we will discuss about the recent trends in auditing. Okay, then have a look about the recent trends in auditing: cost audit, tax audit, management audit, inflation audit, information technology or IT audit, safety audit, energy audit, environment audit. Okay, जिसमें कि जो फर्स्ट थ्री हैं, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन ऑडिट के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट और एनर्जी ऑडिट एंड इन्वायरमेंट ऑडिट के बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन ऑडिट से। देखिए, ये इन्फ्लेशन ऑडिट होता क्या है? इन्फ्लेशन ऑडिट जो है, ये एक डिटेल एग्जामिनेशन है। किस चीज का एग्जामिनेशन है? डिटेल एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस है कि इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, जनरली इन्फ्लेशन है तो ये इसका इन्फ्लुएंस किस पे होगा? फाइनेंशियल मैटर्स पे होगा। ओके, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा है इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ओके, सो जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है ये भी फाइनेंसिंग डिसीजंस पे होता है। इसीलिए इन्फ्लेशन की एक थॉरो स्टडी नेसेसरी है, सो दैट कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाए वो इफेक्टिव हो। ओके, अब इसे ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ रुपीज, और उस 1 करोड़ रुपीज पे उसे 5% रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न मीन 5% की प्रॉफिट अर्न कर रही है। लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या है? 7%। तो यहां पे क्या हो गया कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है इन्फ्लेशन से 2%। इट मीन्स हम लोग इसको यह भी कर सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के रेट को बीट नहीं कर रहा है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे में तो चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा। इट मीन्स अगर आपको अर्न करना है, अगर आपको अपनी किसी इन्वेस्टमेंट पे अर्न करना है, देन यू हैव टू अर्न मोर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। Otherwise, your investment will collapse, or it will become obsolete. Okay, so a detailed study of inflation is necessary. और इन्फ्लेशन की डिटेल स्टडी कैसे पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल है इन्फ्लेशन ऑडिट के द्वारा। ओके, मींस एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट हुआ वो इन्फ्लेशन ऑडिट के द्वारा स्टडी की जाएगी, और इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बेटर बेटर डिसीजंस भी ली जाएगी। अब नेक्स्ट है हम लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी ऑडिट। देखिए, आजकल के डेट में हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, इसको सिंपल भाषा में ये समझिए कि हाँ, कंप्यूटर्स के थ्रू बहुत सारे काम हो रहे हैं। ओके, और जो कंप्यूटर्स भी है वो क्या है? इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है इंटरनेट के द्वारा। आप एक कंप्यूटर में कोई ऑपरेशन कीजिए, उसका इफेक्ट दूसरे कंप्यूटर में भी आपको शो करेगा। कनेक्टेड है। ओके, सो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि कभी आप बैंक जाते होंगे, देन बैंक जाता तो वहां कहता हूँ कि सर लिंक फेल है। लिंक फेल इसका मतलब क्या हो गया कि यस, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो उसका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। और देखिए, प्रॉपरली काम नहीं होने की वजह से देखिएगा पूरे के पूरे बैंक के स्टाफ ऐसे ही बैठे रहते, कुछ काम नहीं करते रहते हैं। इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल के डेट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के रनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ले और साथ में एक साउंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कम से कम डिस्ट्रप्शंस हो, वैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और एक बात, जो साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप किस तरीके से साउंड मान सकते हैं? तब साउंड मानिएगा कब? जब आप कुछ स्टैंडर्ड सेट कीजिएगा, बेंचमार्क सेट कीजिएगा,
मीन्स जो वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो उस स्टैंडर्ड और बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंगली है, तभी आप उसे साउंड इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मानिएगा। ओके, इसीलिए टू एग्जामिन द साउंडनेस ऑफ द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आईटी ऑडिट इज कंडक्टेड। ओके, आईटी ऑडिट कंडक्ट की जाती है। आजकल के डेट में बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट भी हो चुका है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं किसी काम के लिए अप्लाई करती है, देन उसे यह भी शो करना होता है कि उसका उनका जो आईटी है वो साउंड है या नहीं, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से काम नहीं करता है, देन आजकल के डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या, काम होना ही बंद हो जाता है। जैसे कि बैंक का एग्जांपल मैंने दिया आपको, रेलवे का एग्जांपल दिया। जैसे रेलवे में आप टिकट कहीं भी कटा सकते हैं, रांची में ले सकते हैं, बोकारो में, धनबाद में लीजिए। अगर आपने यहाँ टिकट कर एक टिकट ले लिया फॉर एग्जांपल रांची से दिल्ली जाने के लिए, देन उसका इफेक्ट जो इंडियन रेलवे के जितने सारे सिस्टम्स है सब जगह उसका इफेक्ट हो गया। ओके, तो एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड सेट की गई है, और उस बेंच और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसके लिए आईटी ऑडिट कंडक्ट की जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी ऑडिट। यस, अभी जैसे हम लोगों ने तुरंत में बात की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी यूजलेस है अगर ह्यूमन बींग नहीं है, बिकॉज ह्यूमन बींग इज द थिंग दैट हैज डिजाइंड एंड मेंटेनिंग दैट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो किसी भी संस्था का एक मानव संसाधन और एक ह्यूमन रिसोर्स जो है, वही एक ऐसा तत्व है जो कि उस आईटी को भी मैनेज करता है। इसीलिए एक जो ह्यूमन बींग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का। जब एक ह्यूमन बींग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को क्या सेफ भी रखना है। ओके, सेफ रखना है कि मीन्स काम के दौरान उनको किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं हो। किसी केमिकल फैक्ट्रीज में जो इम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हजार्डस केमिकल के साथ इंटरेक्ट करना होता है, कभी कहीं पे डेंजरस सिचुएशंस के साथ, जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में है कोई, सो काम के दौरान बहुत तरीके के डेंजरस सिचुएशंस भी लोगों को फेस करने होते हैं। देन वो हजार्डस सिचुएशन को, वो डेट्रीमेंटल सिचुएशन से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना होता है। सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने के लिए जैसे मान के चलिए कोई सेफ्टी किट है। ओके, जैसे कि आप देखते हैं ना अभी हॉस्पिटल्स में जब कोरोना की इलाज चलती है, देन डॉक्टर एंड अदर जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वो क्या पीई किट पहने हुए होते हैं। वो क्या है, एक सेफ्टी मेजर है, एक सेफ्टी किट है। उसी तरीके का अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो काम होता है उसमें भी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना होता है, सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स है वो सेफ रहे और प्रोटेक्टेड रहे। और यह बात जानने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कि सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, इससे एग्जामिन करने के लिए सेफ्टी ऑडिट कराई जाती है अथॉरिटी के द्वारा। फॉर एग्जांपल किसी एक हॉस्पिटल में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ऑडिट हो गई कि यहाँ के जो डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ्स हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं, उन्हें पी किट दी जा रही है या नहीं, जो नेसेसरी ग्लव्स एंड अदर मास्क हैं वो सब उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है या नहीं, यह सब के लिए एक ऑडिट हो गया। ओके, सो to ensure that the organization is fulfilling the safety measures properly or not, safety audit is conducted. नेक्स्ट है हम लोगों का एनर्जी ऑडिट। यस, और सिंपल एनर्जी, एनर्जी का मतलब यहाँ पे आप समझिए एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल्स। ओके, जैसे कि हमारे देश में आज के डेट में जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है वो मैक्सिमम आपका थर्मल पावर से होता है या फिर हाइड्रो पावर से होता है। थर्मल पावर में कोल के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और हाइड्रो पावर में पानी के द्वारा। ओके, मीन्स एक डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ओके, और साथ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में फ्यूल्स का यूज होता है, जैसे कि कोल, डीजल, पेट्रोल,
नेचुरल गैस, ये सब का यूज होता है किस चीज के लिए, किसी एक मशीनरी को चलाने के लिए। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोल का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ओके, लेकिन जैसे मैंने ये सब नाम लिया आप लोगों को, जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो स्टेशन, यह सब में क्या है, इसकी स्थापना और इसकी मेंटेनेंस जो है वो काफी कॉस्टली है। फिर जो अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो मैंने आपको बताया, जैसे कि कोल है एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स है, ये सब क्या लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर पावर का जनरेशन कॉस्टली है और अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, देन हमारा फर्ज या किसी ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज होता है कि वो उस एनर्जी को जुडिशियसली यूज करे, मीन्स उसकी वेस्टेज ना करे। ओके, और इसी वेस्टेज को रोकने के लिए क्या केयर कराई जाती है, एनर्जी ऑडिट कराई जाती है कि यस कि जो संस्था है वो एनर्जी का सदुपयोग कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो एनर्जी तो उसे मिल रहा है और उसको दुरुपयोग कर रहा है, एकदम कहीं भी लाइट जला हुआ छोड़ दे रहा है, मशीनरी चल रही है तो चला हुआ चलते रहने दिया जा रहा है। यह सब मीन्स जुडिशियसली एनर्जी का यूज हो रहा है या नहीं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए एनर्जी ऑडिट कराई जाती है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, इन्वायरमेंट ऑडिट। यस, हम लोग जानते हैं कि जब किसी फैक्ट्रीज, प्लांट्स और आपके लिए अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, मेट्रोज, रेलवे ट्रैक्स, ये सब का जब भी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट या कंस्ट्रक्शन होगा, देन डेफिनेटली यह सब का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होने के साथ साथ इनका कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन में भी हो जाता है। ओके, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन जैसे कि मान के चलिए जो वेदर है, वेदर काफी मतलब अच्छा वेदर नहीं रहा, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है तो गर्मी काफी ज्यादा है, रेनफॉल हो रहा था बहुत ही ज्यादा रेनफॉल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, रेनफॉल भी हुआ तो ऐसा रेनफॉल हुआ कि फ्लड आ गई, रेनफॉल नहीं हुआ तो ऐसा रेनफॉल नहीं हुआ कि एकदम ड्रॉट आ गई। ओके, इस तरीके का। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट का किसी तरीके का कुछ डिग्रेडेशन होता है, देन उसका हार्मफुल इफेक्ट नेचर पे होता है। ओके, सो कि मतलब कि आपका फैक्ट्रीज, प्लांट्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन भी हो और साथ में इन्वायरमेंट का, नेचुरल इन्वायरमेंट का कम से कम डिग्रेडेशन हो, इसके लिए क्या इन्वायरमेंट ऑडिट कराई जाती है। मीन्स किसी भी प्लांट का स्थापना से या किसी रोड या रेलवे ट्रैक या मेट्रो के कंस्ट्रक्शन से इन्वायरमेंट में किसी तरीके का कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच के लिए इन्वायरमेंट ऑडिट कराई जाती है। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो बहुत समय ओवरलुक करते हैं, किस चीज को ओवरलुक करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को वो ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। देन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट को इग्नोर ना करे, दैट्स व्हाई इन्वायरमेंट ऑडिट कराई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑडिट इन ईडीपी इन्वायरमेंट, मीन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।